जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज 21 अगस्त 2022 और हम जो वीकली वीडियो करते हैं, जिसमें हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की पूरे वीक की परफॉर्मेंस का रिव्यू करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, टेक्निकल्स को देखते हैं, डिफरेंट इंडिकेटर्स की मदद से ये जानने की कोशिश करते हैं कि इंडेक्स की ओवरऑल परफॉर्मेंस क्या रही और आगे हमें क्या नज़र आ रहा है। और वीकली रिव्यू होता है तो वीकली चार्ट्स को भी देखते हैं, सपोर्ट लेवल्स, रेजिस्टेंस लेवल को भी देखते हैं। तो इस वीडियो में भी हम वो सब करेंगे और हमें सिचुएशन क्या नज़र आ रही है, हमने जिसकी इंडिकेशन और जिस खदशे का इजहार 3 दिन पहले, यानी सॉरी 3 वर्किंग डेज़ पहले, यानी ट्यूसडे की वीडियो में हमने किया था, जो हमें अर्ली साइन नज़र आए थे रिजेक्शन के और इंडेक्स के रिवर्सल ऑफ द ट्रेंड के। अपेरेंटली अब वो सच साबित होता दिखाई दे रहा है और अब जानना ये इम्पोर्टेंट है कि इंडेक्स किस डायरेक्शन क्या रहेगी और इंडेक्स कितना लो जा सकता है। अगर कोई ये समझता है कि अब इंडेक्स शायद अभी उसमें कुछ सकत है और वो नेगेटिव नहीं जाएगा या यहाँ से क्विकली बाउंस बैक हो जाएगा, तो मेरे ख्याल में शायद ये इतना आसान ना हो। हाँ, कुछ खबरें ऐसी हैं जो उसको कुछ स्टिमुलस कर सकती हैं, लेकिन अपेरेंटली दोबारा से हम एक डाउनवर्ड ट्रेंड की तरफ जा रहे हैं। कितना जा सकते हैं, कोई क्या अच्छा है जो कि सपोर्ट कर सकता है, क्या बुरा है, ओवरऑल हम अपना एनालिसिस करेंगे। चलते हैं सबसे पहले बिगर पिक्चर, जो आखिरी दिन की जो पिक्चर थी उसकी तरफ। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया और वीडियोस को लाइक भी नहीं करते, तो वीडियो को लाइक ना करना आपका हक है। लेकिन चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और अगर कोई आपकी फीडबैक होती है, कमेंट्स होते हैं, सजेशन होती है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन को यूज़ करें, हम तक अपनी राय पहुँचाएँ, अपना एनालिसिस हमसे शेयर करें, इससे हमें भी हेल्प मिलती है। और जो बाकी व्यूअर्स हैं, हम कोशिश करते हैं कि जो आपका एनालिसिस है वो एज़ इट इज़ रहे, ताकि जो बाकी व्यूअर्स हैं उन तक भी जो है वो आपकी फीडबैक या उन तक भी आपकी इनपुट पहुँचे, सो दैट कि हो सकता है इससे किसी की के लिए कुछ बेहतरी की शक्ल निकल आए या कोई इससे बेहतर अपना एनालिसिस कर सके। तो बात कर लेते हैं जी बिगर पिक्चर की। बिगर पिक्चर में आखिरी दिन की परफॉर्मेंस आपके सामने है। आखिरी दिन जुमे का दिन, यानी 2 सेशन रहे और दोनों में ओवरऑल नेगेटिविटी का रुझान रहा। थोड़ी देर के लिए मार्केट पॉजिटिव हुई थी। अगर याद हो तो शुरू का जो 1-2 घंटा था उसमें कुछ पॉजिटिविटी देखने में आई थी। इंडेक्स ने ओपनिंग ली थी दिल्ली की, अगर आप बात करें तो 43,451 से। इंडेक्स ने हाई लगाया 43,531। सो ये 50 पॉइंट का गेन हुआ। बनता है ज़्यादा है, लेकिन बहरहाल ये 50 पॉइंट का गेन जो है वो इंडेक्स ने किया। ऑलमोस्ट 80 पॉइंट का गेन बनना चाहिए, 531 डिफरेंस अगर हम कैलकुलेट करें, बट एनीवेज इसके बाद इंडेक्स ने टर्न अराउंड लिया, नेगेटिव साइड पे मूवमेंट किया और जो एक्चुअल उसकी डायरेक्शन की तरफ मूव किया और फिर इंडेक्स लो लगाया 43,232 का। ये 48 पॉइंट इंडेक्स ने लूज़ किए और फिर अल्टीमेटली इंडेक्स सेटल डाउन हुआ। कुछ मूवमेंट नज़र आई और इंडेक्स ने सेटल डाउन किया खुद को 211 पॉइंट लूज़ करके 43,271 के ऊपर रफली। केसी 30 की बात कर लें तो केसी 30 ने 77 पॉइंट लूज़ किए, केसी ऑल ने 125 पॉइंट लूज़ किए, केएमआई 30 ने 58 पॉइंट लूज़ किए हैं, केएमआई ऑल ने 59 पॉइंट रफली लूज़ किए। अगर हम इन बाकी जो कंपनीज़ की बात करें तो 23 कंपनीज़ जो हैं वो पॉजिटिव रही हैं, 63 कंपनीज़ नेगेटिव रही हैं और 14 कंपनीज़ अनचेंज रही हैं। तो जो तीसरी इंडिकेटर जो नेगेटिव साइन दे रहा था, पहले मैं वार्निंग यहाँ पे हमें इशू की थी, जहाँ पे हमें भी लगा था कि शायद अब इंडेक्स थक गया और इंडेक्स को अब रेस्ट करना पड़ेगा और इंडेक्स को रीटेस्ट करना चाहिए लोअर सपोर्ट को और इंडेक्स को करेक्शन चाहिए, क्योंकि ये बहुत दिनों से अबव द पार परफॉर्म करता जा रहा है। तो ये वो पॉइंट था जहाँ पे पहली दफ़ा वॉल्यूम गिरा था पिछले कई दिनों में और आज आप देखेंगे वॉल्यूम मज़ीद कम हो चुका है। सिर्फ लास्ट 5 डेज़ के मुकाबले में अगर आप बात करें तो वो तो खैर ऑलमोस्ट 50% कम वॉल्यूम नज़र आएगा। 233 मिलियन का अगर वॉल्यूम है केसी 100 इंडेक्स में 5 डेज़ का एवरेज, तो जो लास्ट डे का एवरेज था वो 113 मिलियन का वॉल्यूम था। सो 50% ड्रॉप तो एवरेज से है और पिछले दिन से भी अगर आप देखें तो ऑलमोस्ट आपको
30 टू 40% ड्रॉप नज़र आता है क्लियरली। और ये अगर आप देखें तो ये ग्रेजुअल डिक्लाइन है, इट इज़ नॉट लाइक कि यहाँ से एग्जैक्टली यहाँ पे आ गया, बट इट इज़ ग्रेजुअल डिक्लाइन। और यहाँ पे फर्स्ट टाइम डिक्लाइन हुआ था, उसके बाद अगले दिन मार्केट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और ये मार्केट का वो जो फैक्टर है, डॉलर का फैक्टर प्लस एक फैक्टर के जो इंडेक्स के अंदर बहुत सारी कंपनीज के रिजल्ट्स हैं वो अनाउंस हो रहे हैं, और रिजल्ट्स डेफिनेटली कोई बियॉन्ड द एक्सपेक्टेशन अच्छे नहीं है। जो टैक्सेशन और बाकी जो सूरत हाल बनी है ओवरऑल इन्फ्लेशन की, और उसके बाद बहुत सारी कंपनीज ने शायद एक्सपेक्टेड लेवल का डिविडेंड नहीं दिया या ना ही दे रही हैं। कंपनीज जो हैं वो खुद को कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रही हैं विद अपकमिंग सिचुएशन। और अभी तो चूंकि स्टार्ट है और इन्फ्लेशन का इनफैक्ट जो लोग वाक़फ़े हाल हैं वो जानते हैं कि अभी जो ट्रिकल डाउन इफ़ेक्ट है वो भी आना शुरू है मार्केट्स के ऊपर। और अभी मार्केट्स में वो आपको क्लियर जो उसका इम्पैक्ट है वो नज़र आना आएगा अगले कुछ महीनों में, जो लोगों के ऊपर और ये जो न सिर्फ आम लोगों के ऊपर जिस तरह से इस मंथ के बिजली के बिलों में वो आपको महसूस हुआ होगा, और वो अब आहिस्ता-आहिस्ता मज़ीद जगहों पे भी आपको आएगा। 41% का अगर इन्फ्लेशन रेट है, जिस तरह से कि हमने आज सुबह जो वीडियो हमने आपके साथ शेयर की मैक्रो इकोनॉमी और उससे रिलेटेड, तो उसमें देखें 40% की अगर इन्फ्लेशन रेट है तो उसका इम्पैक्ट डेफिनेटली आपको इधर भी नज़र आएगा। कंपनीज़ की बात कर लेते हैं आखिरी दिन का। आखिरी दिन आप देखें सिस्टम ने पॉजिटिव परफॉर्म किया है, पॉजिटिव साइड पे अगर इंडेक्स में किसी ने पॉजिटिव पॉइंट ऐड किए हैं तो सिस्टम से पॉजिटिव पॉइंट ऐड हुए हैं। और ये बिल्कुल आखिरी लम्हात में इंडेक्स ने कुछ पॉजिटिव पॉइंट ऐड इंडेक्स में पॉइंट ऐड किए सिस्टम की तरफ से। ईपीसीएल ने पॉजिटिव परफॉर्म किया है, टीआरजी, बीओ बैंक ऑफ पंजाब, एमईबीएल, एआईसीएल, इसके अलावा इंडस, पीओएल के रिजल्ट्स आए थे, अच्छा उनकी तरफ से रिस्पॉन्स था, तो उसकी बुनियाद उसके अलावा ये भी न्यूज़ हैं कुछ जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो उसकी बुनियाद पे भी कुछ पॉजिटिविटी नज़र आ रही है उसमें अंदर। पैकेजेस ने पॉजिटिव परफॉर्म किया, एबीएल, एवेंसियन, एफएबीएल, हाईनून, एफसीईपीएल, डीसीआर ने पॉजिटिव परफॉर्म किया। अगर नेगेटिव साइड भी अगर आप देखना चाहें तो यूबीएल, हबको, एचएमबी, लक, बीएएफएल, पाक टोबैको, एमसीबी, पीएसओ, जेवीडीसी, ओजीडीसी, सर, लॉटकैम, पीपीएल, कोहार्ट सिमर, डीजी खान सिमर, इन सब ने नेगेटिव परफॉर्म किया और इंडेक्स में नेगेटिव पॉइंट ऐड किए हैं। कम सेक्टर्स में देख रहे थे, सेक्टर्स में सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ नहीं है। टीआरजी ने और अगर उसने पॉजिटिव परफॉर्म की है, पॉजिटिव पॉइंट ऐड किया, तो इंडेक्स में पॉजिटिव पॉइंट ऐड करने वाली भी बेसिकली सिस्टम और फिर वो टीआरजी ही रही है। और वही अब देखें, टीआर टेक्नोलॉजी ने पॉजिटिव परफॉर्म किया, इंश्योरेंस ने पॉजिटिव परफॉर्म किया, पेपर एंड बोर्ड, फूड एंड पर्सनल केयर, इसके अलावा रियल एस्टेट, क्लोज एंड फंड, इन्वेस्टमेंट बैंक और ऑटोमोबाइल की तरफ से कुछ पॉजिटिव पॉइंट इंडेक्स में ऐड हुए। कुछ सहारा देने की कोशिश की गई इंडेक्स को, लेकिन नेगेटिव साइड पे प्रेशर बहुत हैवी था। कमर्शियल बैंक्स, सीमेंट सेक्टर जो बहुत दिनों से नेगेटिव पॉजिटिव परफॉर्म कर रहे थे, दोनों ने नेगेटिव पॉइंट ऐड किए। पावर जनरेशन, टोबैको, ऑयल एंड गैस, मार्केटिंग कंपनीज, ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनीज, टेक्सटाइल, प्रॉपर्टी, फार्मास्यूटिकल, ग्लास एंड सिरामिक्स, रिफाइनरी, इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल, केबल एंड इलेक्ट्रिकल और ट्रांसपोर्ट वगैरह की तरफ से नेगेटिव पॉइंट इंडेक्स में ऐड हुए। कोई अच्छी सिचुएशन नहीं रही। और वो जो हम बातें कर रहे थे कि कुछ लोग कंटिन्यूसली कह रहे थे, अनफॉर्चुनेटली आई डोंट नो क्या क्या वजह होती है कि जी हम 50,000 की तरफ हम अभी इंडेक्स को लेके जाया जाएगा, 50,000 तक इंडेक्स जाएगा। मेरा नहीं ख्याल, वो मार्केट के फंडामेंटल्स बिल्कुल भी साथ में नहीं है। ये एक फोमो क्रिएट किया जा रहा था और हम आपको इसके बारे में जो था एक इंडिपेंडेंट और विदाउट एनी जो किसी सेंटीमेंट के बगैर जो एक एनालिसिस होता है फैक्ट एंड फिगर्स की बुनियाद पे, जो स्टोरी हमें चार्ट्स बता रहे थे वो हम आपसे शेयर कर रहे थे, और आपने यकीनन देखा होगा कि तकरीबन वही कुछ हो रहा है जैसा कुछ हम सोच रहे थे या हम एनालाइज कर रहे थे या हम एक्सपेक्ट कर रहे थे। इसलिए हमारे लिए कोई ये बड़ी हैरानगी की बात नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। बुल्स वर्सेस बियर्स के ऊपर नज़र डालें तो यहाँ पे आपको सूरत-हाल नज़र आएगी, और यहाँ पे एक्चुअली हमें कुछ नेगेटिव सूरत-हाल नज़र आती है, और जो हमारा आखिरी एक पॉजिटिव पिलर था वो यहाँ पे हमें गिरता हुआ नज़र आ रहा है। कौन है वो देखते हैं। अगर आप बात करें ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, बायर है नेट। अगर फॉरेन कॉर्पोरेट्स की बात करें, नेट सेलर है। अ, कम एक्टिविटी रही है ओवरऑल। अगर आप देखें लिमिटेड बाइंग और लिमिटेड सेलिंग नज़र आ रही है। वॉल्यूम तो वैसे ही कम था, तो यहाँ पे भी एक्टिविटी वही रही है। इंडिविजुअल्स अगर आप लोकल्स में आ जाएँ तो बैंक्स ने बाइंग की है, कंपनीज़ की नेट बाइंग नज़र आती है, इंडिविजुअल्स की कुछ नेट बाइंग, अदर ऑर्गेनाइजेशन और ब्रोकर वगैरह की कुछ नेट बाइंग नज़र आती है। इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट सेलिंग है, और म्यूचुअल फंड्स की तरफ से हैवी सेलिंग देखने में आई है। और ये वो नेट सेलिंग है जो हमें परेशान कर रही है, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स ने तकरीबन बट अगेन दैट्स देयर ट्रेंड के वो हफ्ते में जो है वो कह लें कि 2 दिन बाय करते हैं और बाकी दिन वो सेल करते हैं। सो कुछ मुख्तलिफ नहीं किया उन्होंने, 2 या 3 दिन। इस वीक में भी अगर आप पिछले हमारी वीडियोज़ देखें तो उसमें वो नेट बायर नज़र आ रहे थे, और वो एक ऐसी चीज़ थी जो हमें
कुछ उम्मीद दिला रही थी कि शायद इंडेक्स को संभाला मिल जाए, लेकिन आखिरी आखिरी दिन उन्होंने भी धड़ाम से जो है वो माल जो है वो ठिकाने लगाया है। कितना लगाया है देख लेते हैं ज़रा फिगर्स में अगर आप बात करें तो आप देखिए म्यूचुअल फंड्स की तरफ से नेट बाइंग नज़र आ रही है। अब आप ज़रा पीछे जाके दोबारा देख लें, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको नेट सेलिंग नज़र आती है, लेकिन यहाँ पे आपको नेट बाइंग नज़र देयर इज़ समथिंग, देयर लुक्स लाइक एनसीसीपीएल की जो डाटा है देयर इज़ सम ग्लिच आइदर इन दैट, या हमारे पास जो डाटा इस वक्त सामने हमें नज़र आ रहा है देयर इज़ समथिंग रॉन्ग, बट एनीवेज देयर इज़ सम, बट एनीवेज अगर ये नेट बाइंग है तो हमें यहाँ पे पॉजिटिव, हम इसको वीकली जो हमारा डाटा है हम उसके अंदर इसको एनालिसिस करना ज़्यादा बेहतर समझेंगे, बट दैट्स गुड थिंग। कंपनीज की जो बाइंग है उसको हम अच्छा समझ रहे हैं, दैट इज़ स्टिल अ पॉजिटिव थिंग, और उन्होंने कमर्शियल बैंक्स में ही बाइंग की है। अगर आप बात करें इंडिविजुअल्स की तो उनकी तरफ से भी डिफरेंट सेक्टर्स में बाइंग है, कमर्शियल बैंक्स उनमें से एक है। पावर जनरेशन, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज में भी आपको उनकी बाइंग नज़र आती है। नेट बायर हैं वो भी, ब्रोकर्स भी कुछ बायर हैं, लेकिन आप देखें ओवरऑल वो सेलिंग और प्रॉफिट बुकिंग में लगे हुए हैं। और उसके अलावा अगर आप बात करें इंडिविजुअल्स की तो आपने हमने बता दिया, कंपनीज ने आपको हमने बता दिया। बैंक्स की अगर बात करें तो उन्होंने जनाब टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइज़र और दीगर सेक्टर्स में एक्टिविटी दिखाई है। इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, हमारे जो ओवरसीज़ भाई हैं वो जनाब लगे हुए हैं इस वक्त ऑयल एंड गैस सेक्टर में। इंटरेस्टिंग, लेट्स सी। ये जो 10 डेज़ का डाटा यहाँ पे एक्चुअली थोड़ी सी बेहतर सिचुएशन हम देख सकते हैं, या हम यहाँ पे कुछ बेहतर आइडिया लगाया सकते हैं कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। म्यूचुअल फंड यहाँ पे आपको नेट हैवी बाइंग में नज़र आते हैं, और किन सेक्टर में अगर नज़र आते हैं आप देख सकते हैं मैसिव सीमेंट सेक्टर में एक्यूमुलेशन की है उन्होंने, टेक्सटाइल कंपोजिट में, उसके बाद पावर जनरेशन में, उसके अलावा ऑयल एंड गैस में। ये 4 सेक्टर्स में म्यूचुअल फंड्स इस वक्त अपनी एंट्रीज ले रहे हैं। बाकियों में वो नेट सेलर है, लेकिन ये 4 सेक्टर में वो मैसिव, और सीमेंट सेक्टर में वो मैसिव बायर है। सो ये एक पॉजिटिव साइन है। अगर आप बात करें ब्रोकर्स की तरफ से, ब्रोकर्स भी नेट बायर हैं। दे आर बायर इन ऑयल एंड गैस, दे आर बायर नेट बायर इन मैसिव बायर इन ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, और उसके अलावा जनाब टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर में भी वो अच्छी खासी बाइंग करके बैठे हुए हैं। इंटरेस्टिंग सिचुएशन, बड़ी इंटरेस्टिंग सिचुएशन है मार्केट की इस वक्त। अगर हम 10 डेज़ का जब डाटा देखते हैं तो काफ़ी रेवलेशंस हो रही हैं इसमें। कुछ को हम आपके साथ शेयर कर देते हैं, कुछ को फॉर सम रीजंस वी हैव टू होल्ड ऑन, बट डाटा हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं तो यकीनन आपको स्टोरी भी समझ में आ रही होगी, और हम आपसे कोशिश ये होती है कि खुल के शेयर कर दें। और यहाँ पे भी आपको जो एनालिसिस है वो दो टोक दे रहे हैं, और आपको नज़र आ रहा होगा कि जहाँ पे म्यूचुअल फंड्स जहाँ पे सहारा दे रहे हैं मार्केट को, पॉजिटिव सेंटीमेंट थोड़ा सा हमें दिला रहे हैं, पॉजिटिव सेंटीमेंट ऐड कर रहे हैं। कंपनीज और इंडिविजुअल्स भी पॉजिटिव सेंटीमेंट दिला रहे हैं। ऑल दो इंडिविजुअल्स से हमें कभी पॉजिटिव सेंटीमेंट इस लिहाज से नहीं मिला कि जब ये बाइंग ज़्यादा कर देते हैं तो हमें ये लगता है, या मार्केट के अंदर वॉल्यूम के साथ ये खेल रहे होते हैं, क्योंकि वॉल्यूम जब कम होता है तो ये खेलना शुरू कर देते हैं और वो मार्केट को मजीद वोलेटाइल कर देते हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी बहुत ज़्यादा बाइंग के साथ, नेट बाइंग के साथ, फॉरेन कॉर्पोरेट्स नेट सेलिंग के साथ दिखाई दे रही हैं। सो ब्रोकर्स के ऊपर मार्केट टिक गई अगर तो, और इंडिविजुअल से टिक गई तो फिर मार्केट का अल्लाह हाफिज़ है। आप आगे समझदार हैं। हम इस टॉपिक को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ये 17 अगस्त का चार्ट था। हमने आपको बताया था कि अर्ली साइंस क्या है, और पिछले जो डाइवर्जेंस हुई थी उसकी बुनियाद पे हमने बताया था कि हमें रिजेक्शन नज़र आ रही है या हमें रिवर्सल ट्रेंड नज़र आ रहा है। कितना रिवर्स हो सकता है ये चार्ट न्यू नहीं है, ये बेसिकली 17 अगस्त का चार्ट है जो हमने आपको 18 अगस्त की वीडियो में ऑलरेडी दिखा चुके हैं, और इसको हम बहुत डिटेल में उस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। अगर मौका मिले तो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि ये अंडरस्टैंडिंग पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है इसको अंडरस्टैंड करना कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि चार्ट्स हमें जो स्टोरी बता रहे होते हैं, बेसिकली हम आपके साथ वो स्टोरी शेयर कर रहे होते हैं, इसलिए हमारी वीडियोस भी लंबी होती हैं। क्योंकि स्टोरी टेलिंग इज़ आल्सो एन आर्ट, और हम कोई अच्छे स्टोरी टेलर हैं नहीं। हमारी कोशिश होती है कि हम जो आपके साथ स्टोरी हमें जो समझ में आ रही होती है, जैसे भी आ रही होती है, वो हम आपके साथ शेयर कर दें, या जो भी हमारी उसके अंदर बारे में एक इमोशनलेस उसका एनालिसिस है। कई दफ़ा पेनफुल होता है, बट वी हैव टू डू दैट, दैट्स हाउ यू हैव टू फिक्स थिंग्स, या आपको फैक्ट सामने रखने होते हैं। तो हमने आपको बताया था कि जो 17 अगस्त का चार्ट है वो ये चीज़ कंफर्म कर रहा है कि यहाँ पे रिजेक्शन आ गई है। यहाँ से इंडेक्स को करेक्शन लेनी है। हमने इसको मज़ीद इंडिकेटर्स में 18 अगस्त को, आपको याद होगा, हमने तकरीबन 5 से 6 इंडिकेटर्स की मदद से ये जो चार्ट्स हैं, ये 18 अगस्त का अगेन नॉट लास्ट डे, उसके ऊपर अभी हम जाते हैं इंशाल्लाह। उसके अंदर भाई हमने बताया था ये सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 चीज़ें हैं। एक MACD था, दूसरा कुछ वॉल्यूम जो था वो कुछ अबव एवरेज था, लेकिन स्टिल नेगेटिव वॉल्यूम था। आपको बताया था कि नेगेटिव है, वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है। इसके अलावा
अ, ये जो 2-3 फैक्टर्स थे, इनकी बुनियाद के ऊपर हम कह रहे थे कि ये 3 पॉजिटिव ऐड हैं और ये 3 बाकी जो 5 या 6 इंडिकेटर्स वो क्लियर बता रहे हैं कि जी अब रुकना इंडेक्स का मुश्किल है और इंडेक्स जो है वो शायद अब सस्टेन नहीं करेगा और इंडेक्स को नीचे जाना ही जाना है। और वो फिर आगे आपने देखा ये वो अब आपको यहाँ पे हमने बताया था आरएसआई प्लस हिस्टोग्राम प्लस जो वो वेटेड वॉल्यूम की जो सिचुएशन थी और ओवरऑल वॉल्यूम की जो सिचुएशन थी और सारे जो बाकी इंडिकेटर्स उनके मुताबिक हमने बहुत डिटेल के अंदर 18 अगस्त की वीडियो जो थी, जो लास्ट थर्सडे को वीडियो हमने रिलीज़ की थी, उसके अंदर हमने इस चीज़ को बहुत इन डेप्थ डिस्कस किया था और उसके अंदर हमने बताया था कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या हो रहा है और सपोर्ट लेवल्स क्या नज़र आ रहे हैं। और हमने वहाँ पे शायद आपको बताया था कि 43,481 जो है वो हमें नेक्स्ट सपोर्ट लेवल नज़र आ रहा है। ठीक है, ये आपको जस्ट एक रिफ्रेशल है मेमोरी का और तो कुछ नहीं है। 43,298 से लेके 43,481 की हमने मेंशन किया था। चलते हैं आज के चार्ट की तरफ और क्लोजिंग आई है जनाब 43,270 की। सो जो हो हमारा जो ख्याल था कि 43,298 क्लोजिंग उससे भी नीचे आ गई है। सपोर्ट लेवल, ये जो हमें एक सपोर्ट लेवल थोड़ा बहुत नज़र आ रहा था, हम उससे नीचे जा चुके हैं। सपोर्ट को ब्रेक हो चुकी है। इम्पॉर्टेंट फर्स्ट बैड न्यूज़। लेकिन अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल जो हमें एक नज़र आ रहा है वो नज़र आ रहा है 43,032 का। ठीक है, रफली 43,000 को आप देखें। 43,000 का जो है वो अब ज़हन में रखिएगा। उस तरफ हम जा रहे हैं। अच्छा, अब सपोर्ट लेवल ये बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नहीं है, ये हम आपको बता दें। ये बड़ी वीक सपोर्ट है। जिस तरह से पिछली सपोर्ट जो थी बहुत वीक सपोर्ट थी, प्रैक्टिकली वो बहुत छोटे डाटा के ऊपर थी और ये सपोर्ट भी उससे भी छोटे डाटा के ऊपर है। जो हमें कुछ बेहतर सपोर्ट एरिया मिलता है या सपोर्ट एरिया नज़र आता है इससे बेहतर, वो 42,300 के ऊपर है। सो स्ट्रैटेजी यहाँ पे हम आपसे अब शेयर भी करेंगे। वीकली चार्ट में चलें वीकली चार्ट को भी देख लेते हैं और अच्छा, यहाँ पे पहले हम इस चार्ट को थोड़ा-सा डिस्कस कर लें। बाकी एस्पेक्ट फिर हम आपसे स्ट्रैटेजी भी शेयर करेंगे क्योंकि अब स्ट्रैटेजी डिफाइन करना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। हिस्टोग्राम देख लें, कंटिन्यूअसली नेगेटिव हिस्टोग्राम आपको नज़र आ रहे हैं, डल हिस्टोग्राम नज़र आ रहे हैं, आरएसआई रिजेक्टेड नज़र आ रहा है। सपोर्ट लेवल जो थिन सपोर्ट लेवल जितने भी थे ऑलमोस्ट वो तीनों ब्रेक हो चुके हैं। कंटिन्यूअस डिक्लाइनिंग ट्रेंड नज़र आ रहा है। आप तीनों कैंडल्स ये वाली जो कैंडल बनी थी पहली नेगेटिव कैंडल, उसके बाद जो नेक्स्ट ग्रीन कैंडल बनी थी, उसके बाद हमने कहा था कि हम नेक्स्ट डे का वेट करेंगे और ये बात है जनाब 18 अगस्त की, सॉरी 17 अगस्त की। मंगल वाले दिन पहली हमें सेंटीमेंट फील हुआ था कि शायद इंडेक्स जो है वो अब नेगेटिव साइड पे जा सकता है। करेक्शन उसमें हमारा तो यहाँ से ख्याल था कि करेक्शन लेनी चाहिए। बहरहाल इंडेक्स ने यहाँ पे 2-3 दिन गुजारे, उससे हमें लगा कि शायद इस एरिया में कंसोलिडेट हो और अभी भी जो थोड़ा-सा पोटेंशियल है वो यही है कि 43,000 के ऊपर शायद थोड़ी-सी सपोर्ट ले ले, वो जो हम 3 सपोर्ट की बात कर रहे हैं। बट उसके लिए स्पेसिफिक और बड़ी स्ट्रिक्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो करना होगा। अगर यहाँ पे आप कोई भी किसी भी किस्म की बाइंग करते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होगी, हम आपके साथ वो भी डेफिनिटली डिटेल में शेयर करेंगे। और उसके अलावा जो चीज़ समझने की ज़रूरत है इस चार्ट के ऊपर, वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। और जो वीकली चार्ट है वहाँ पे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, ये काफ़ी पुराना चार्ट है, ऑलमोस्ट आई बिलीव के जुलाई का चार्ट है ये। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा जुलाई, इफ़ आई कैन रिकॉल, हाँ, ये इलेक्शन की जो पंजाब का असेंबली इलेक्शन था ये उसकी जब रिजल्ट्स आ गए तो उस रात को हमने ये वीडियो की थी, उसके अंदर हमने ये चार्ट आपसे शेयर किया था और हमने आपको बताया था कि जी कौन से लेवल हैं और हम किधर-किधर जा सकते हैं। तो इंडेक्स गया जनाब, यहाँ पे ठक करके गिरा। यहाँ पे जो 39,000 का एरिया था इसमें थोड़ा 2-3-4 दिन हफ्ता कंसोलिडेट हुआ। फिर डॉलर से थोड़ी-सी हेल्प हुई, प्लस कुछ कंपनीज़ के रिज़ल्ट आना शुरू हुए, इंडेक्स ने वापस मूव किया इस ब्लू एरिया में। ये जो ब्लू लाइन है और आप देखें कि इंडेक्स इस वक़्त भी इस ब्लू एरिया में ही टेक्निकली घूम रहा है। सो इस ब्लू एरिया से नीचे किधर जाता है, या इस ब्लू एरिया में ये जो मिडल लाइन है इस वक़्त इससे ऊपर है स्टिल। देखते हैं आगे क्या होता है। वीकली अपडेटेड चार्ट अब आपके सामने हम ले आए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे आप आपको काफ़ी सारी अच्छा, एमएसीडी की जो लाइन है उसको आप वो लेट इंडिकेटर है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप एमएसीडी लाइन को देखते हैं तो ये स्टिल बुलिश इंडिकेट कर रहा है। हाउएवर वीकली ट्रेंड देखें तो ये पॉजिटिव है। अगर आप बात करें पिछली 3 कैंडल्स को, तो तीनों कैंडल्स आप देखें हायर हाइज़ की तरफ बना रही हैं, लेकिन ये जो आखिरी कैंडल बनी है
ये देखें, ये जो कैंडल की शेप आपको पहले भी नज़र आएगी। आई वुड नॉट नेम इट, बट यू कैन सी, अगर आप थोड़ा-सा पीछे जाएँ, तो आप देखेंगे ये कैंडल यहाँ पे आपको नज़र आती है, ठीक है जी? सॉर्ट ऑफ डोजियोग्रामी, और यहाँ पे भी आपको नज़र आती है और यहाँ पे भी नज़र आती है। यहाँ जब बनी है रिजेक्शन, तो हमारे सामने नज़र आई है। तो वीकली भी हमें कुछ अच्छा फ़ील नहीं आ रहा। अ, यहाँ पे जाने से पहले हम इस स्ट्रैटेजी को डिस्कस करना ज़रूरी समझते हैं। ये वाली जो हमने आपसे बात की थी, यहाँ पे आप देखें, अब करना ये है कि जो 43,000 का लेवल है, इसके ऊपर अ, स्ट्रैटेजी ये है कि अभी तक की स्ट्रैटेजी ये थी कि हम जो बाय कर रहे थे, जितनी वैल्यू का हम बाय कर रहे थे, अगर हम 1 लाख का माल बाय कर रहे थे, तो हम 1 लाख का माल सेल भी करके प्रॉफ़िट, बेशक बहुत थोड़ा होता, तो उसको बुक कर रहे थे। जब इंडेक्स इस लेवल से ऊपर हुआ था, तो उस वक़्त से ये स्ट्रैटेजी यही चल रही है। आपको याद होगा, शेल हो गया, साज़गार हो गया, और इस तरह बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं। लंबी लिस्ट है, वो हम आपसे शेयर भी कर देंगे, हमने अपनी कम्युनिटी पे भी डाल दी हुई है, सो दैट कि आपको ज़रा अंडरस्टैंड करने में आसानी रहे, लोग जब चाहें देख सकें अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। तो उसके कॉन्टेक्स्ट में अगर आप इसको देखेंगे, तो आपको ये आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पे जो है, अब इंडेक्स जो है, वो अब एक सपोर्ट लेवल को ब्रेक कर चुका है। जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल हमें नज़र आ रहा था पहले, उसको अब क्लियरली ब्रेक कर चुका है। पहले ही हमें जो थी एंगल्फिंग कैंडल जो थी, हमने जो थर्सडे की वीडियो की थी, उसमें बता दिया था कि एंगल्फिंग कैंडल बन चुकी है और वो अब बेयरिश सेंटीमेंट दे रही है, स्ट्रॉन्ग बेयरिश सिग्नल आ चुका है। हिस्टोग्राम भी हमें ये बता रहा है। तो अब उस सारे को जब हम करते हैं, तो अब उसका मतलब है कि अब हमें जो स्ट्रैटेजी है, अब उसको थोड़ा-सा अपडेट करना पड़ेगा। अब स्ट्रैटेजी ये है कि पहले तो हम 1 लाख का माल बाय करते, तो 1 लाख का माल सेल करके हम उसको बैलेंस कर रहे थे, लिक्विडिटी को मेंटेन कर रहे थे। अब अगर पोर्टफोलियो लेवल पे अगर आपको याद हो, तो हम 95% कैश में चले गए थे, जिस वक़्त इंडेक्स ने 42,000 की ये वाली जो रेड लाइन है, इसको टच किया था या इसके करीब गया था, चूँकि दैट वाज़ अ सेफ लेवल। उसके बाद इंडेक्स को बूस्ट हुआ, इंडेक्स बहुत ऊपर गया, और उसके बाद हमने लेवल टू लेवल प्ले करना शुरू किया था, आपको याद होगा। और वो हमने यही स्ट्रैटेजी एग्ज़ैक्टली कि अगर हमने 1 लाख का माल बाय किया, तो 1 लाख का माल सेल भी किया था। अब उस स्ट्रैटेजी का जो अगला फ़ेज़ है, वो आ जाता है कि अब न्यू जो सिचुएशन डेवलप हुई है, उसके अंदर स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि आपका जो पोर्टफोलियो का ट्रेडिंग पोर्टफोलियो है, उसका आप 1/5 जो है, यहाँ पे इस सपोर्ट लेवल के ऊपर आप एंटर कर सकते हैं, वेरी वीक सपोर्ट अगेन। और अगर आपको लगे कि यहाँ पे इंडेक्स की मूवमेंट जो है, वो अगर ज़्यादा बेरिश होती है, देन यू आर गोइंग टू बी 100% आउट, और आप नेक्स्ट सपोर्ट लेवल के ऊपर अगेन, नाउ यू आर नॉट एंटरिंग विद मोर देन 1/5 एट ए टाइम। आपके पास अगर 1 लाख रुपया है, तो आप 20,000 से ज़्यादा की एक दिन के अंदर एंट्री नहीं लेंगे, और वो भी इन लेवल्स के ऊपर ही एंट्री करेंगे। दिस इज़ अ सजेशन, अगेन नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, दैट्स हाउ वी विल डू, दैट्स आवर स्ट्रैटेजी। तो आप उसको चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। अगर आपको कुछ बेहतर नज़र आता है, तो डेफ़िनेटली उसको ना सिर्फ फॉलो करें, बल्कि उसको हमारे साथ भी शेयर करें। हो सकता है हम भी उससे कुछ बेहतरी की तरफ ले जाएँ। सो यहाँ पे हम 1/5 की स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे। अब स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि इस लेवल पे ऊपर हम 1/5 एंटर होंगे। अगर यहाँ से इंडेक्स ऊपर उठ जाता है, तो हमारा कुछ ना कुछ माल अंदर होगा, कुछ ना कुछ हम प्रॉफ़िट पोज़ीशनिंग में जाएँगे, और फिर हम उसको नेक्स्ट लेवल, जो रेजिस्टेंस लेवल हमें नज़र आ रहा है, क्लियरली नज़र आ रहा है, R3 आपको भी नज़र आ रहा है 44,000 के करीब, वहाँ पे हम फिर आउट हो जाएँगे। अगेन उसके अलावा जो दूसरी स्ट्रैटेजी, वो 1/5 अगेन हम इस सेकंड जो हमने लाइन लगाई रेड में नज़र आ रही है, ये 42,302, इस तक का हम वेट करेंगे। यहाँ पे जाके हम शायद अपना जो 1/4 है, यानी जो बाकी हमारे पास, अगर 1 लाख रुपए में से 20,000 हमने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर दिया हुआ है, तो जो बाकी हमारे पास 80,000 रुपए होगा, उसमें से हम फिर 30,000 मज़ीद जो है इन्वेस्ट कर देंगे, और 50,000 स्टिल हम प्रेफ़र करेंगे हम ज़रा अपने पास रखें, क्योंकि यू नो यू डोंट नो कि अभी और इंडेक्स ने कितना नीचे जाना है, बिकॉज़ यू नेवर नो वेयर इज़ द टॉप, वेयर इज़ द बॉटम। हमारा टॉप, हमें लग रहा था टॉप यहाँ पे है, टॉप ने इस वक़्त यहाँ पे बना। लेकिन वो हमने लेवल टू लेवल प्ले करते गए, और हमने अपने प्रॉफ़िट एक्यूमुलेट किए, और आगे भी स्ट्रैटेजी सेम टू सेम ऑलमोस्ट रहेगी, विद स्लाइट चेंजेस इन एडजस्टमेंट के इन और आउट की क्या स्ट्रैटेजी अपनानी है। होपफुली दिस विल बी बेनिफिशियल यू फॉर यू। और ये हमने आपसे शेयर किया था, पिछली स्ट्रैटेजी के रिजल्ट्स हमने शेयर किए थे। ओवरऑल पोर्टफोलियो लेवल पे हमने तकरीबन अगर हमने स्ट्रैटेजी बनाई थी, उसके मुताबिक तकरीबन 11 से 12% का ओवरऑल गेन हुआ था। कुछ कंपनीज में आप देखें 21% का भी हुआ था, कुछ स्क्रिप्ट्स में हमें 17%, 18%, 30% का भी हमें कुछ स्क्रिप्ट्स ने दिया था। अच्छा, इसको दिखाने का मकसद हम ये प्रॉफिट नहीं बताना,
मेन प्रॉफिट दिखाने का मकसद जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन बताना है आपको कि आपने ज़रा डिस्ट्रीब्यूट रखना है, डाइवर्सिफाइड रखना है। ऑल्दो यू कैन गो बिग और फिर बिग का नतीजा जो है वो हाईवे या स्काईवे के तौर पे ही निकलता है। दूसरा अहम मकसद एवरेज कॉस्ट का आपको दिखाना है। ये जो वो बेसिकली लेवल्स हैं, हो सके तो बेशक स्क्रीनशॉट ले लें, बेशक उसको रख लें और इन लेवल्स के इर्द-गिर्द आप बाइंग और सेलिंग को फ़ोकस करें। ठीक है जी? इनको टारगेट करें, इनसे थोड़ा-सा पेशेंस दिखाएँ, अगर इनमें प्रॉफ़िट नज़र आता है, ज़्यादा सपोर्ट लेवल नज़र आता है, तो बेशक सपोर्ट लेवल्स के से रेजिस्टेंस लेवल के दरमियान में खेलना है। मेक श्योर अनरियलाइज़्ड प्रॉफिट्स आर नॉट प्रॉफिट्स, ये जो हम बार-बार रिपीट करते हैं, इसकी स्ट्रैटेजी को आप फ़ॉलो करें। ये और भी स्क्रिप्ट्स हैं, ये लेवल्स आपको नज़र आ रहे हैं। प्रॉफिट्स अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी बुक हो चुके हैं। ये मोस्ट ऑफ द प्रॉफिट्स, कुछ में हमने रिफ्रेश एंट्रीज़ हैं और उनके साथ हम इंशाल्लाह संडे वाले दिन जो है देखेंगे आगे हम क्या जो है वो स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करनी है। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद हुई आई होगी और ये जो सारा एनालिसिस और रिव्यू है, ये भी आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। और अगर आपकी कोई सजेशन हो, फीडबैक हो या किसी किस्म का और कमेंट हो तो ज़रूर शेयर करें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपना दोस्तों रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखें। अपनी इन्वेस्टमेंट का खुद ख्याल रखें। बेहतर यही है। आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक फॉर दिस वीक। आज के लिए इतना ही और अल्लाह हाफ़िज़।